everyone, once again welcome to our YouTube channel. In this video, we will study the chapter 4 of class 3rd EVS, that is Chotu's house. Let's begin the chapter. Here there are some images. Let us see what they say. यहाँ पर कुछ images, कुछ pictures दिए हैं, तो हमें वो observe करना है कि उसमें क्या बताया गया है. See, what is the heading? Chotu came to Ahmedabad for the first time. Chotu. Who is Chotu? See, this is Chotu, I think. First time Chotu Ahmedabad में आया. As the name of the story is Chotu's house, the main character of the story is Chotu. यहाँ पर जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो कौन है? छोटू. ये जो स्टोरी है वो छोटू की स्टोरी है. ये जो छोटू है वो यहाँ पर आप देख सकते हो इस इमेज में, फर्स्ट इमेज में, कि वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर अहमदाबाद में आया है. इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी रोड एंड छोटू इज़ वॉकिंग देयर. ही इज़ कन्फ्यूजिंगली लुकिंग हियर एंड देयर. छोटू यहाँ पर आया है और वो देख रहा है रोड पर. नाउ सी द सेकेंड पिक्चर. व्हाट कैन यू सी इन दिस पिक्चर? इट्स रेनिंग हैवीली एंड छोटू इज़ सिटिंग इन अ कॉर्नर. यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि बारिश हो रही है और छोटू कुछ ओढ़ कर बैठा हुआ है. दो और बच्चे हैं जो दौड़कर शायद अपने घर जा रहे हैं. नाउ सी द थर्ड पिक्चर. छोटू इज़ स्लीपिंग इन अ पाइप. छोटू एक पाइप में सोया है. इन द फोर्थ पिक्चर छोटू इज़ प्रिपेयरिंग समथिंग टू ईट. फोर्थ पिक्चर में छोटू अपने खाने के लिए कुछ बना रहा है. ओके, नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज टू मोर पिक्चर्स आर देयर. इन द फिफ्थ पिक्चर हियर वन मोर बॉय केम. सी दिस बॉय, ही ऑल्सो केम टू अहमदाबाद. यहाँ पर एक और लड़का है, वो आया है, वो भी छोटू के जैसा है. उसका नाम है मोनू. In the sixth picture you can see Chotu and Monu. They both are sitting and talking with each other. यहाँ पर लास्ट जो सिक्स्थ पिक्चर है, यहाँ पर छोटू और मोनू दोनों एक जगह पर साथ में बैठे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं. Now see here, think and say. Here some questions are there. You have to read these questions and you have to answer them according to these pictures. Okay, they are related to these pictures. See the first question. What did Chotu think when he looked at the pipe? छोटू ने जब वो पाइप देखा तो उसने क्या सोचा? So what will be the answer? You can say Chotu thought that he could live in that pipe because he didn't have a house to live in. छोटू ने क्या सोचा होगा कि वो उस पाइप में रह सकता है क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप? छोटू ने उस पाइप को किस तरह से यूज़ किया? सो व्हाट विल बी द आंसर? छोटू मेड दैट पाइप हिज होम एंड स्टार्टेड लिविंग इट. छोटू ने उस पाइप को ही अपना घर बना लिया और वो उसमें रहने लग गया. थर्ड क्वेश्चन. Into which parts did छोटू divide the pipe and its surrounding area? छोटू ने उस पाइप को किन पार्ट्स में डिवाइड किया? उसके आसपास को एरिया को उसने किन पार्ट्स में डिवाइड किया? सो द आंसर इज छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज इनटू स्लीपिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड लिविंग एरियाज. छोटू ने उस जो पाइप था वो उसके आसपास को एरिया को इस तरह से किस किस पार्ट में डिवाइड किया? कुकिंग के पार्ट में, देन स्लीपिंग एरिया, बाथिंग एरिया, इस तरह से उसने डिवाइड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस वुड छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम? अब ये जो उसने एक हाउस बना दिया, एक पाइप को अपना हाउस बना दिया, तो इस हाउस के किस पार्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करता होगा? छोटू the answer is Chotu would like to spend most of his time outside the pipe for doing his daily work like cooking, bathing and meeting his friends. तो
छोटू ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टाइम है वो कहाँ पर स्पेंड करता होगा, वो जो पाइप के बाहर है जहाँ पर वो कुकिंग करता है, फिर बाथिंग करता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, वो वहाँ पर ही उसका टाइम ज़्यादा स्पेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप? आपको ऐसा क्यों लगता है कि छोटू ने मोनू को क्यों वहाँ पर उस पाइप में रहने के लिए इनवाइट किया होगा? So Monu is new to Ahmedabad and had no place to live. So Chotu invited him to live with him. मोनू जो था वो भी अहमदाबाद में नया था, उसके पास भी रहने के लिए कोई घर नहीं था। दैट्स वाई छोटू ने उसको वहाँ पर उसके साथ रहने के लिए इनवाइट किया। नाउ सी द नेक्स्ट पेज। हियर यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस। आपको यहाँ पे ऐसे बोला है कि आपकी नोटबुक के अंदर, नोटबुक में आपको आपके घर का एक ड्राइंग बनाना है और उसको कलर करना है। नाउ नेक्स्ट इज थिंक एंड से हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस। आपके साथ आपके घर में कौन कौन रहता है? सो हियर यू कैन से मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, अंकल, आंटी एट्सेट्रा। कोई ये सब आपके घर में, जिसके घर में जितने लोग रहते हैं उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट, छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। सो स्टूडेंट्स, यू सॉ दैट छोटू ही हैड डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। छोटू ने जो पाइप था उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो वैसे आपके भी घर के कुछ अलग अलग पार्ट्स होंगे, तो हियर यू हैव टू राइट नेम ऑफ दोज पार्ट्स। So you can write here kitchen, then washrooms, bedrooms, then drawing rooms, balcony, terrace, etc. ये भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। Now see here, think and say. Here some questions are there. You have to read them and answer them. Okay. See the first one. How much time in a day do you spend in each part of your house? आपके घर के अलग अलग पार्ट्स में आप कितना टाइम स्पेंड करते हो? सो हियर योर आंसर में बी वेरी, यू कैन से इन बेडरूम मीन्स यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ योर टाइम इन बेडरूम बिकॉज यू स्लीप फॉर 6 to 8 hours, okay, or more than that. Then you spend your time in your study room where you do study, okay. Then the next question, is there any part of your house where a particular member of your family spends more time? ऐसा कोई पार्ट है कि जहाँ पर आपके फैमिली का कोई पर्टिकुलर मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है? तो द आंसर इज़ येस, माई मदर स्पेंड्स मोर ऑफ हर टाइम इन किचन। आपकी या मेरी किसी की भी मम्मी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा देर किचन में रहती है। तो यहाँ पे आप आंसर ये लिख सकते हो। देन द थर्ड क्वेश्चन, is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time? ऐसा कोई पार्ट है आपके घर में जहाँ पे कोई पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर वहाँ पे जाता ही नहीं है या फिर बहुत कम देर के लिए जाता है? सो द आंसर इज़ दिस यूजुअली नेवर हैपन्स बिकॉज एवरीवन गोज़ टू एवरी पार्ट ऑफ आवर हाउस। ऐसे तो ज़्यादातर होता नहीं है क्योंकि सारे ही लोग घर के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं। Now see here, you must have seen that some animals also live with us in our houses. Some of these animals live with us because we want them to, while some are uninvited. अब आपको पता है कि हमारे घर में कुछ एनिमल्स भी रहते हैं। दे मे बी पेट एनिमल्स कि जिनको हम खुद रखते हैं, और कुछ अनइनवाइटेड भी होते हैं कि जिनको हम कभी रखते नहीं या बुलाते नहीं, फिर भी वो हमारे घर में रहते हैं। Okay. See here on the next page, one poem is there. Now we will read a poem. The name of the poem is Home Sweet Home. इस पोएम का नाम क्या है? Home Sweet Home. Okay. See the poem. See the first stanza. You always tell me, mother, the house belongs only to us. But how do I believe that, mother?
when I know it belongs to many more. यहाँ पर एक बच्चा है, वो अपनी मम्मी से बोल रहा है कि मम्मी, आप बोलते हो कि ये घर सिर्फ हमारा है, बट हाउ शुड आई बिलीव इट बिकॉज इट बिलोंग्स टू मैनी मोर. लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ कि ये सिर्फ हमारा है, क्योंकि उसे पता है कि उसमें और भी कोई रहता है. ओके, नाउ सी सेकेंड स्टांजा. लुक मदर, हाउ दीज माइस are all playing catch together, and look how these mosquitoes fly, and how peaceful lies the happy spider. According to the child, the many more people means mice, means चूहे, mosquitoes, मच्छर, as well as spiders. वो बोल रहा है कि देखो मम्मी, यहाँ पर घर में कुछ माइस मतलब चूहे भी रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं. कुछ मॉस्किटोज है कि जो बस घर में उड़ते रहते हैं, और स्पाइडर्स भी है, तो ये सारे भी तो इस घर में रहते हैं. सी द थर्ड स्टैंजा. एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो, एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक ants ऑल मार्चिंग इन अ रो. वो बोल रहा है कि मम्मी से कि यहाँ पर हमारे घर में कुछ लिजर्ड भी रहती है, मतलब छिपकली, एंड सम ants also there. सो वो भी हमारे घर में रहते हैं. तो लास्ट द फोर्थ स्टांजा. एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, द बर्ड्स आर ऑल पेकिंग अबाउट, जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट, क्वारल एंड शाउट. यहाँ पर वो बच्चा बोल रहा है मैं और मेरी सिस्टर हम फाइट करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं. बर्ड्स भी कोर्टयार्ड में हमारी तरह ही लड़ते हैं. नाउ सी द फिफ्थ स्टांजा. दैट इज़ वाई आई से डियर मदर, डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली आर्स, इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हियर एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स. ओके, इसलिए वो बच्चा बोल रहा है कि ये जो घर है सिर्फ हमारा नहीं है, ये इन सब एनिमल्स का भी है. ये घर हमें भी प्यारा है और इन सब एनिमल्स को भी प्यारा है. सो ही मेक्स हिज मदर अंडरस्टैंड दैट the house not only belongs to them but many other animals and birds also. कि वो जो घर है वो सिर्फ उनका नहीं है, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स हैं, उनका भी है. Here it's a do you know. Rats have poor eyesight but have excellent sense of smell, touch and taste. जो रैट्स होते हैं मीन्स माइस, चूहे, उनकी जो आई साइट होती है वो पोर होती है, मतलब वीक होती है, कमज़ोर होती है, लेकिन उनका जो स्मेल, टच एंड टेस्ट का जो सेंस होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा होता है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर्स. यहाँ पर आपको जो दो ऐसे एनिमल्स के पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं कि जो हमारे घर में रहते हैं, एंड यू हैव टू राइट देयर नेम्स ऑल्सो. उसके नीचे आपको उनके नेम्स भी लिखने हैं. सो आई विल शो यू पिक्चर ऑफ टू एनिमल्स विच आर अनइन्वाइटेड बट स्टिल स्टे विथ अस. दो एनिमल्स मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि जिनको हम कभी खुद इन्वाइट नहीं करते, वो खुद ही बिना बुलाए हमारे घर पर रहते हैं. तो सी हियर, दिस इज़ रैट, ओके, and this one is cockroach. Here you have to write their names, rat and cockroach, and draw it in your book also. आपको ये आपकी बुक में भी ड्रॉ करना है. Now let's move ahead. See here question is there. How do you keep your house clean? आप अपने हाउस को किस तरह से क्लीन रखते हो, साफ़ कैसे रखते हो. सो हियर यू कैन राइट बाय डस्टिंग, बाय स्वीपिंग, बाय मोपिंग. ओके, यू कैन राइट दिस. देन नेक्स्ट, थिंक एंड टेल. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज इन योर हाउस. आपके घर में जो भी गार्बेज मीन्स कचरा है वो आप कहाँ पर डालते हो, कहाँ फेंकते हो. सो यू कैन राइट हियर वी थ्रो इट इन अ डस्टबिन. हम उसे कहाँ फेंकते हैं, डस्टबिन में. सेकेंड क्वेश्चन,
इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? मीन्स जो आपके घर के आसपास का एरिया है वो क्लीन है, साफ़ है. सो यू कैन से येस, द एरिया इज़ क्लीन. देन द थर्ड क्वेश्चन, हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन? आपका घर साफ रखने के लिए कौन हेल्प करता है? सो द आंसर इज़ ऑल फैमिली मेम्बर्स हेल्प टू कीप माई हाउस क्लीन. हमारे सारे जो भी घर में जितने भी मेम्बर्स हैं वो सब हमारे हाउस को क्लीन रखने के लिए हेल्प करते हैं. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. लुक हाउ ब्यूटीफुली लता's हाउस इज डेकोरेटेड. सी दिस इज लता's हाउस. किसका घर है ये? लता का. एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड. सी यू कैन सी हियर rangoli is there. Okay, flowers are there, leaves, then garland is there. So it is very beautifully decorated. तो आप भी आपके घर को कभी इस तरह से डेकोरेट करते हो? सोचो सोचो. सी थिंक एंड राइट. इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ? क्या आप आपके घर को भी कभी डेकोरेट करते हो? तो कब करते हो और किस तरह से? सो हियर यू कैन राइट जनरली वी डेकोरेट आवर हाउस इफ़ एनी फेस्टिवल इज़ देयर. जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो हम हमारे घर को डेकोरेट करते हैं, बहुत ही अच्छे से अलग अलग तरीके से डेकोरेट करते हैं. सो हियर आई विल राइट येस, ऑन दिवाली वी डेकोरेट आवर हाउस विथ लाइट्स, रंगोली एंड फ्लावर्स. Here you can write answers according to your means which festivals you celebrate. जो भी आप सेलिब्रेट करते हो तो उस वक्त आप क्या करते हो वो आप लिख सकते हो. Then see here, ask and write. Ask your friends when and how they decorate their houses. This activity you have to do, means you have to ask your friends that how they decorate their houses. मीन्स आपको यहाँ पे आपके फ्रेंड्स को पूछना है कि वो उनके हाउस को किस तरह से डेकोरेट करते हैं. द नेक्स्ट इज़ थिंक एंड राइट. नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस. जो जिन चीज़ों से आप आपके घर को डेकोरेट करते हो उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखना है. तो यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ों का नाम लिख सकते हो. लाइक यू कैन से फ्लावर पॉट्स, देन वॉल पेंटिंग्स, फोटो फ्रेम्स, curtains, rangoli, then designer clocks, furniture, etc. आपको आप जो भी यूज़ करते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं. So here our chapter is finished.